हेलो गाइस, एपिसोड 8। जेड की तरफ से लेटर आता है कि मैंने लॉर्ड ऑफ लोडर्स को हरा दिया है और मैं उसके मैंशन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं वहाँ तुम्हारा वेलकम करूँगा। लेकिन लॉयड उस लेटर को देख के बताता है कि इस लेटर को एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे भेजा गया है, जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जेड अपनी पावर्स कंट्रोल कर सकता है और वो कुछ छुपा रहा है। उसके दोस्त उदास होते हैं तो लॉयड कहता है, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, कोई मसला हुआ तो मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद लॉयड उन सबको जेड के पास ले जाने लगता है। रास्ते में वो एक जगह पड़ाव डालते हैं और लॉयड को बताया जाता है कि जेड ने एक दिन खुद रिवील किया था कि मैं लोटस का बेटा हूँ और मेरी फैमिली बहुत ईवल है, जो बस जंग और खून खराबे का सोचती रहती है। मैं लोटस को मारना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस गिल्ड के मिशन जारी रखना। मुझे नहीं मालूम मैं वापस आऊँगा या नहीं, आया तो लोटस को मार के आऊँगा। जेड समझता है मेरे दोस्त हैरान होंगे कि मैंने ये बात क्यों छुपाई, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता कि हर किसी की अपनी एक जर्नी और कुछ पर्सनल रीज़न होते हैं। इसके बाद जेड गायब हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में सभी उस मैंशन के सामने पहुंचते हैं, लेकिन लॉयड नींद में होता है। तो रैन कहती है मैं जेड पर शक नहीं करना चाहती, हो सकता है लोटस ने उसे लेटर लिखने के लिए फोर्स किया हो और उसके कहने पे ये सब कर रहा हो। हम लॉयड को यहीं छोड़ के देखने जाते हैं। फिर वो लॉयड को छोड़ के उस मैंशन की छत पे जाते हैं और नीचे पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ एक हम्प्टी डम्प्टी उन्हें देख लेता है और उन्हें सबके सामने एक्सपोज कर देता है। फिर इन सब की खातिर तवाज़ा होती है और जेड वहाँ आता है। ये सब उसके पास जाते हैं और उसे देख के खुशी से रोने लगते हैं। रैन कहती है मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। जेड कहता है मुझे भी, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आगे झुक जाओ, और सभी उसके आगे गिर जाते हैं। पार्टी में मौजूद सभी की शक्लें चेंज हो जाती हैं और ये सब हैरान होते हैं कि जेड को क्या हो गया है। ग्रीम जेड पे अटैक करके इन सबको भागने का बोलता है, लेकिन जेड ग्रीम को एक एक करता है और ग्रीम लॉयड के पास जा गिरता है। लॉयड जाग जाता है। पार्टी में मौजूद सभी लोगों से ब्लैक स्पिरिट्स निकलती हैं। गलीलिया बताता है ये साइकी फॉर्म है जो इंसानी बॉडी को कंट्रोल में कर लेती हैं। तो जेड बताता है मेरा नाम गिसार में है और मैं नैदर वर्ल्ड से हूँ जो समंदर के पार है। मुझे जेड की बॉडी और इसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी चाहिए थी, लेकिन जेड किसी और के कंट्रोल में होता है। गिसार में बताता है कि जेड मर चुका है बिकॉज मैंने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। वो जानता था कि मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा, इसलिए उसने खुद को मारने की कोशिश की। मैंने उसकी मेमोरीज रीड कर ली, वो बस तुम्हारे बारे सोच रहा था, मैंने उसके लिए मौत आसान कर दी। इसके बाद गिसार में रैन को उठा के देखता है, उसकी बाजू पे एक निशान होता है। वो अपना कर्स स्पेल यूज़ करते हुए रैन को बोलने पर मजबूर करता है, मुझे बताओ ये किसने किया है। लेकिन रैन अपने होंठ काट लेती है। तो गिसार में कहता है किसी का स्पेल मेरे स्पेल पे भारी हो रहा है, मुझे बताओ वो कौन है। गिसार में रैन को फोर्स करने लगता है। तभी आसमान से गिसार में पे एक रेनबो ब्लास्ट होता है। रैन और उसके साथियों को सुरक्षा कवर मिल जाता है और लॉयड बताता है कि ये स्पेल मैंने किया था। यही था 8वां एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।